गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक की पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको रेशो के बारे में बताया था और पार्ट सेकंड में हम आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए बेटा प्लास्टिक क्या है। आपने अपने जीवन में बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई देखी हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टब, मग आदि। ये सभी किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। ये देखिए, जैसे ये चेयर है तो ये किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की। ये क्या है? बाल्टी है, तो ये भी किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की। आगे ये मग है या गिलास है, ये टॉय है। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीजें किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक को आसानी से पिघलाकर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सबसे पहले आ गया पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बना होता है? पॉली प्लस इथीन। इसे लिफाफे बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। अब जो प्लास्टिक है वो मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आ गया थर्मोप्लास्टिक, सेकंड आ गया मेरे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? यह गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे पॉलीथीन लिफाफा जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक है। जब आप इसको पिघलाओगे, गर्म करोगे तो ये जल्दी से पिघल जाएंगे और इसे हम किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। मीन्स इन्हें हम दोबारा से गर्म करके इनको नरम नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के ये प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, एक तो वो प्लास्टिक होता है जिसे हम जब पिघलाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है? पिघल कर मोम बना देता है और इसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। और दूसरा वो प्लास्टिक होता है जिसे अगर हम गर्म करने पर पिघला भी दे तो पहली बात तो वो पिघलता नहीं, अगर पिघलेगा तो वो उसे हम किसी भी आकार में नहीं ढाल सकते। उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आगे आ गया पीवीसी। पीवीसी हमारी एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक की इसे हम पिघलाकर किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होगा? खिलौने, कंघी आदि में किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये कॉम्ब है तो ये किसकी बनी हुई है? थर्मोप्लास्टिक की। अगर हम इसको पिघलाएंगे तो ये बेटा पिघल जाएगी और इसे हम किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसे मोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे, ठीक है, ये मोड़ रही है। अब ये जो है ये भी क्या है? थर्मोप्लास्टिक। जो खिलौना इसका बना हुआ है, इसको अगर हम आग लगाएंगे तो ये पिघल जाएगा। नेक्स्ट आ गया बेकेलाइट और मेलामाइन। ये उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है ऊष्मा का कुचालक है। मीन्स इससे जितनी मर्जी हीट मिल जाए ये जल्दी नहीं पिघलता। विद्युत के भी इसके इसलिए विद्युत का भी है, इसलिए इसका प्रयोग बर्तनों के हत्थे तथा बिजली के स्विच बनाने के काम आता है। ये देखिए, ये जैसे एक फ्राई पैन है तो इसका ये जो हत्था बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, आप इस फ्राई पैन में चाहे कोई भी चीज बना सकते हैं, लेकिन इस हत्थे से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये किसका बना हुआ है? बेकेलाइट का। मीन्स ये जल्दी गर्म जो है, ये जल्दी हत्था जो है इसका, ये वाला जो है ये जल्दी गर्म नहीं होगा। इससे हम पकड़ के किसी भी चीज को आग से इजीली उतार सकते हैं, बर्तन को। आगे ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच है तो ये भी किसका बना हुआ है? तो ये जो स्विच था वो भी किसका बना हुआ था? बेकेलाइट का। क्योंकि इससे भी हम कितनी देर तक ज्यादा बिजली जो है यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन ये जो स्विच है वो गर्म नहीं होते। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मेलामाइन। आग का प्रतिरोध है, ऊष्मा की अधिक मात्रा को सहन कर सकता है। इसका प्रयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जो फर्श होता है, फर्श पे हम जो टाइलें लगाते हैं, जैसे ये देखिए, ये जो फर्श पे टाइलें लगी हुई हैं ये किसकी बनी होगी? मेलामाइन की।
प्लास्टिक के गुण, आगे हमारे पास आ गया कि प्लास्टिक के गुण क्या है। प्लास्टिक एक अक्रियाशील धातु, मीन्स प्लास्टिक किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता, ना हवा के साथ ना पानी के साथ। जैसे लोहा हवा और नमी के साथ क्रिया करके जंग लगाता है, परंतु प्लास्टिक हवा और जल के साथ क्रिया नहीं करता। जैसे लोहे का गेट है, तो वो उस पे अगर आप पेंट नहीं करोगे ना बेटा, तो क्या होगा कि उसे जंग लग जाएगा, मीन्स धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा और नमी के साथ क्रिया करने लग पड़ता है। लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक पे आपको किसी भी तरह का कोई भी पेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये हवा और जल के साथ क्रिया नहीं करते। इसलिए इनका प्रयोग वस्तुओं को संग्रहित मीन्स इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जैसे ये मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें मैंने रेड मिर्ची डाली हुई है, ठीक है। तो इस कंटेनर में आप इस मिर्ची को चाहे जितनी देर तक मर्जी रख लीजिए, 2 महीने 4 महीने, ये खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो किसी के साथ भी है जो क्रिया हवा और पानी के साथ क्रिया नहीं करेगा, तो इसमें पड़ी हुई जो मिर्ची है वो भी ठीक रहेगी। प्लास्टिक हल्के, मजबूत और अधिक समय तक चलने वाले होते हैं। यह धातुओं से सस्ते, अधिक समय तक चलने वाले और हल्के होते हैं। ये धातुओं से सस्ते होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का अधिक प्रयोग स्वास्थ्य उद्योगों में किया जाता है? जैसे टीका लगाने के लिए सिरिंज, गोलियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर, दस्तानों में टांके लगाने वाला धागा आदि। मीन्स जो इनका सबसे ज्यादा उपयोग है कहाँ पे हो रहा है इस टाइम पे? स्वास्थ्य उद्योग में। ये देखिए, ये जैसे टैबलेट्स है, इनको कवर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? प्लास्टिक कवर का। ये थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर को भी कवर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? प्लास्टिक का। अब ये बोतल है मेरी, ठीक है, तो इस बोतल में जो मेडिसिन है इसको कवर करने के लिए भी, इसको रखने के लिए भी किसका प्रयोग किया गया है? प्लास्टिक का। आगे देखिए, विशेष प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण ओवन में किया जाता है। खाना तो ऊष्मा के कारण पक जाता है, परंतु प्लास्टिक का बर्तन नहीं पिघलता। मीन्स अगर हम ओवन में देखें बेटा, तो ओवन में क्या होता है कि हम खाना जो है प्लास्टिक में रखते हैं, कभी स्टील के बर्तन में नहीं रखते, ठीक है। उसमें हमारा खाना जो होता है वो पक जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं पिघलेगा। तो ओवन में भी एक स्पेशल प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी नहीं चिपकता। इसे नॉन स्टिक बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। जो टेफ्लॉन है उसे हम किस में प्रयोग कर सकते हैं? नॉन स्टिक, क्योंकि इसमें पानी और जो तेल है वो नहीं चिपकेगा। जैसे ये देखिए, ये नॉन स्टिक बर्तन है, इसमें आप किसका प्रयोग हुआ है? टेफ्लॉन का। आगे नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण पर प्रभाव, कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते जैव निम्नीकरणीय और एक होते जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ जो अपने आप ही गल सड़ जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, उसे हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय। जैसे सूखी पत्तियां, घास, फल, सब्जियों के छिलके, ये सभी अपने आप गल सड़ जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे जैव निम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय जो अपने आप नहीं गलते सड़ते, ठीक है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे क्या हो गया? प्लास्टिक, कांच आदि। प्लास्टिक को जलाने पर यह विषैली गैसें उत्सर्जित करते हैं। अगर हम प्लास्टिक को जलाएं तो वह एक विषैला धुआं उत्पन्न करेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जूट या सूती कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए, कि अगर हम बाजार जाते हैं कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें घर पे बने हुए सूती कपड़े या फिर जूट के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 5R मीन्स पहले रिड्यूस, कि हमें कम से कम प्लास्टिक जो है वो यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए।
रीयूज कि हमें एक बार यूज किए हुए प्लास्टिक को दोबारा से यूज करना चाहिए। जैसे एक बार मैंने पॉलीथीन का यूज कर लिया तो उसे हम धोकर या फिर उसे उल्टा करके हम उसे दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। रिसाइकल पुनः चक्रण करना कि प्लास्टिक का दोबारा से रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों में करके उन्हें किसी और आकार में ढाला जा सकता है। रिपेयर मुरम्मत करना कि टूटे फूटे जो प्लास्टिक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाजार में क्या होता है कि टब ठीक करवा लो, ये बाल्टी ठीक करवा लो, प्लास्टिक का सामान ठीक करने वाले आते हैं। हमें इन प्लास्टिक की रिपेयर करवा के इन्हें दोबारा से यूज में लाना चाहिए। रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब होता है उपयोग ना करना, ठीक है, कि बिल्कुल भी उपयोग ना करना, कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। अब आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप घर से करके मेरे नंबर पे सेंड करोगे। फर्स्ट, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दें। 5R सिद्धांत का वर्णन करें। प्लास्टिक का प्रयोग वस्तुओं को संग्रहित करने में क्यों किया जाता है, मीन्स वस्तुओं को इकट्ठा करने में क्यों किया जाएगा। बेकेलाइट और मेलामाइन के उदाहरण दें। प्लास्टिक के गुण बताएं। ओके।